हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग कक्षा दसवीं का त्रिगोनोमेट्री का इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे त्रिकोणमिति का। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, आप लोग जल्दी जल्दी हल कीजिएगा और हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, सबसे पहला आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा ऊपर, इस लाइन के ऊपर पट्टी के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है। तो पूछ रहा है कि कॉस ए का मान कितना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि साइन ए का मान दिया गया है 3/4 और पूछ रहा है कॉस ए का मान। तो अगर हम लोग कॉस ए का मान निकालना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पता चलना चाहिए कि आधार बटा कर्ण, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो हमको यहाँ पे आधार जानना चाहिए और फिर कर्ण, तब निकल जाएगा कॉस से। तो इसके लिए हम लोग साइन में चलेंगे। तो साइन में दिया गया है, क्योंकि साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, क्योंकि जानते हैं कि साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे लंब तो दिया गया 3 और कर्ण दिया गया 4। तो यहाँ पे हम लोग कॉस में कर्ण की आवश्यकता है और आधार की आवश्यकता है। तो यहाँ तो कर्ण यहाँ से मिल जाएगा 4, लेकिन आधार कैसे निकालेंगे? तो आधार निकाले का एक सूत्र होता है पाइथागोरस, जो कि होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस यहाँ पे लंब का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ कर्ण का स्क्वायर कितना है? यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर यानी 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस और लंब का अगर वर्ग करेंगे तो लंब का वर्ग करेंगे यानी 3 करना होता है। कितना हो जाएगा? यहाँ पे घटाएंगे तो √7। तो यहाँ से अगर निकालेंगे हम कॉस ए का मान, तो कॉस ए का मान निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? आधार यहाँ से निकालेगा √7 और यहाँ से कर्ण पहले से कितना दिया था? 4। तो आंसर कितना हो जाएगा? और √7/4 हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग देखो कौन सा ऑप्शन में √7/4 दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, डी हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा दिया गया है। दूसरा है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 दिया गया है तो पूछ रहा है कि कॉस थीटा का मान कितना होगा। फिर से वही पूछा है, यहाँ पे एंगल था सिर्फ ए था, एंगल उसमें ए दिया गया है, इसमें थीटा एंगल है। तो यहाँ पे दिया गया है कि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कॉस थीटा का मान कितना होगा। तो फिर लेकिन कुछ चूंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ से दिया गया है साइन थीटा बराबर जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब तो 3 दिया गया है और कर्ण दिया गया 5। तो यहाँ पे कर्ण हो जाएगा 5 और निकालना है कुछ हमको आधार निकालना। तो आधार निकालने के लिए सूत्र होता है यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और माइनस लंब कितना दिया गया 9, सॉरी यहाँ पे 3। तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा और जब दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। 25 में से 9 हो जाएगा तो 16 बचेगा। और क्योंकि जानते हैं कि 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। तो इसीलिए यहाँ पे आधार निकल के कितना आ गया? 4। तो यहाँ पे इसलिए कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 4 और कर्ण कितना दिया गया था? 5, यानी 4/5। ऑप्शन कौन में दिया गया है? 4/5। 4/5 ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आप लोग क्वेश्चन को देखकर और बनाकर कमेंट में आंसर देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर तीसरा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9
टेन स्क्वायर ए। इसका हल करके कितना आंसर आएगा। तो हल यहाँ पे करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना होगा कि इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है। जब दो जगह 9 रहेगा तो वहाँ पे कुछ ही कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कुछ ही बचेगा, सेक स्क्वायर ए बचेगा, माइनस करके यहाँ पे टेन स्क्वायर ए बचेगा। और हम लोग जानते हैं, चूंकि जानते हैं कि यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। सूत्र में लिखाया गया है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसलिए यहाँ से 9 और इस पूरा का मान कितना हो जाएगा, 1। तो यदि 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा में 9 दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पे बी में दिया गया, तो आंसर हो जाएगा बी, 3 का बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान, यानी इसका मान कितना होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसका मान कितना होगा। ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, 4 ऑप्शन दिया गया। तो हम लोग चूंकि जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि सूत्र में दिखाया गया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आप लोग सूत्र को आप लोग याद करना चाहते हैं तो हमारे एक ही वीडियो में सारे सूत्र, त्रिकोणमिति का जितना सूत्र आता है सभी ट्रिक से और मजेदार तरीका से बताया गया है। तो आप लोग जाकर वीडियो देख लीजिएगा, हम यहाँ पे आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक उस वीडियो पर, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से अगर निकालना चाहें कि अगर हम यहाँ से इसका ये जो पूरा लिखा है यही चीज यहाँ पे लाते हैं, तो माइनस 10 यहाँ से नहीं छोड़िए, यहाँ पे अगर हम सेक स्क्वायर के सेक स्क्वायर रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस इतना हो गया। अब यहाँ से ये जो टेन स्क्वायर थीटा है उस साइड ले जाएंगे बराबर को उस साइड, तो प्लस में हो जाएगा, और 1 को इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और मतलब जो 1 है उसको बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस में हो गया, और टेन स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि वो माइनस में पूरा है तो बराबर को सट जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है, इसलिए टेन स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से पता चल गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर है, टेन स्क्वायर थीटा के। तो ऑप्शन यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा कहाँ पे दिया गया है, कौन सा ऑप्शन में टेन स्क्वायर थीटा है, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया टेन स्क्वायर थीटा सी, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। 4 का सी। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, साइन बराबर है, सॉरी साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा किसके बराबर है। तो हम लोग और सूत्र जानते थे कि चूंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। कितना होता है, 1। इस सूत्र में दिया सूत्र ये होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो यदि यहाँ से साइन थीटा का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का मान रहेगा, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है बराबर को उस साइड जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो यानी बोलेगा कि साइन थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 कॉसेक थीटा। और यदि कॉसेक थीटा की बात करेंगे तो 1 साइन थीटा हो जाएगा। ये दोनों अपोजिट एंगल हो, दोनों अपोजिट होता है, साइन इसका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट है। तो यहाँ पे साइन पूछा था किसके बराबर हो जाएगा, 1 कॉसेक थीटा। और कौन सा ऑप्शन में 1 कॉसेक थीटा है, देखिए ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, बी में दिया गया 1 कॉसेक थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा है कि यदि यहाँ पे दिया गया है कि √3 टेन थीटा, √3 टेन थीटा बराबर 3 साइन थीटा, √3 टेन थीटा बराबर 3 साइन थीटा, तब पूछ रहा है
कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, इसका मान पूछ रहा है। इतना मतलब हमको प्रश्न में दिया गया और इसका मान कुछ ही कर रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा कितना होता है, माइनस में दिया गया, प्लस में दिया गया, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से यदि हम बात करें, यहाँ पे निकालना चाहें तो यहाँ पे हम √3 के √3 लिख सकते हैं। इसको भी सूत्र जानते हैं कि इसका सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। सारा सूत्र आप लोग याद रहेगा तभी ये वीडियो तब देखिएगा जब हमारे जो जितने भी बनाए गए प्ले लिस्ट उसमें जाकर देखिएगा, वहाँ पे मैथ का फॉर्मूला देगा पूरा एक ही वीडियो में सॉल्यूशन के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ बताया गया। तो आप लोग जाकर वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, फिर यहाँ पे बराबर बराबर रह देंगे, फिर यहाँ 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे साइन थीटा का साइन थीटा रह देंगे। अब यदि बात करें तो साइन थीटा से साइन थीटा तो यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद फिर यहाँ पे √3 बचेगा। अब यहाँ पे और नीचे कितना बचेगा कॉस थीटा। अब यहाँ पे बचेगा 3। तो यदि यहाँ से सिर्फ कॉस थीटा निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, यदि यहाँ से कॉस थीटा निकालेंगे तो यह जाएगा ऊपर यानी √3 बटा 3 हो जाएगा। कैसे हो गया, कॉस थीटा जाएगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ से यदि कॉस थीटा को यहीं रह देंगे और फिर यहाँ पे 3 को नीचे ले जाएंगे तो √3 बटा 3 हो जाएगा। यानी कॉस थीटा का मान √3 बटा 3 हो गया। तो यहाँ से पूछा है कि यहाँ तो निकल लेंगे, कॉस थीटा का मान निकला तो यहाँ पे धार के स्क्वायर कर देंगे, लेकिन यहाँ साइन भी निकालना है ना, तो साइन निकालने के लिए सूत्र चाहिए, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे आधार दे √3 और कर्ण दे 3, तो हमको निकालना है यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा का सूत्र होता है, चूंकि जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ तो कर्ण तो दे 3, लेकिन हमको निकालना पड़ेगा लंब। तो लंब का भी सूत्र होता है पाइथागोरस के अनुसार कि कर्ण का वर्ग कर दो, तो कर्ण यहाँ पर कितना दे 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और यहाँ पे लंब और आधार का वर्ग कर दो तो आधार कितना दे √3, तो √3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा। तो निकल गया यहाँ से। तो अब मान धर दीजिएगा यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा, प्रश्न के अनुसार यहाँ पे चलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालने के, तो साइन थीटा का मान निकलेंगे तो यहाँ पे लंब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस है, और कॉस थीटा का कुछ होता है तो आधार बटा कर्ण होता है, और स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक आई होप कि आपको पता चल गया हो। आगे चलते हैं इधर, यहाँ के बाद यहाँ चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे लंब कितना दिया गया, तो लंब यहाँ पे कितना है निकल के √6, यहाँ पे √6 हो जाएगा, और नीचे कर्ण कितना देगा 3 हो जाएगा, और दोनों का वर्ग कर देंगे, फिर माइनस है तो माइनस कर देंगे। यहाँ के बाद आधार कितना दे रहा है √3, तो √3 हो जाएगा। यहाँ पे कर्ण कितना दे रहा तो कर्ण दिया 3 का वर्ग कर देंगे, दोनों का वर्ग। अब इसका वर्ग करेंगे तो 6, यहाँ पे हो जाएगा 9, माइनस इसका वर्ग करेंगे 3, यहाँ पे हो जाएगा 9, और 9 एलसीएम लेंगे यहाँ पे 6 - 3 यानी 3/9, अर्थात 1/3। 1/3 कौन सा ऑप्शन में है, यानी इसका मान निकाले तो कितना आया 1/3 इसके अनुसार, क्योंकि यह दिया गया था प्रश्न। तो ऑप्शन यहाँ पे 1/3 कौन सा ऑप्शन में है आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी में, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां है, फिर यहाँ पे 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि 5 cot थीटा बराबर 3, तो बोल रहा है कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा में 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा
बराबर होगा व्हाट, इसका बराबर मतलब पूछा इसका मान कितना होगा, या सिर्फ इतने दे दिया गया, इतना दिया गया मान पूछा इतना बड़ा का। तो आप लोग को डरना नहीं, यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कॉट थीटा को अगर यहीं के यहीं रह जाएंगे और 3 को इधर रह जाएगा और जो 5 मल्टीप्लाई उसको ले जाएंगे तो भागे में हो जाएगा। तो कॉट थीटा का मान कितना निकल गया 3/5। हमको चाहिए कुछ साइन और कॉस में, देखिए यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे कॉस कॉस, तो साइन कॉस में चाहिए। तो कॉट थीटा का गौर सूत्र है, क्योंकि जानते हैं कि कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कॉस थीटा बटा कितना होता है साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर, यहाँ पे कितना देगा 3 है, यहाँ पे 5। यहाँ से भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा का मान 3 आ गया और साइन थीटा का मान 5 आ गया। तो यहाँ से आप आसान से बन जाएगा, धर दिएगा मान 5 के 5, और साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान 5 माइनस 3 गुने कॉस थीटा का मान कितना है 3 है। फिर से कीजिएगा, 4 के 4 रखेंगे, साइन थीटा का मान कितना आ गया 5 प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, कॉस थीटा का मान कितना है 3, मल्टीप्लाई कीजिए 5 5 25 माइनस 9, यहाँ से निकालेंगे तो 20 प्लस 9, यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16 9 अच्छा 15, हाँ ठीक है 25 हो जाएगा, 16 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो 16/29 कौन सा ऑप्शन में है, और जो सा ऑप्शन में होगा सही हो जाएगा। आप लोग देखिए कौन सा ऑप्शन में 16/29 है, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 से यहाँ पे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पे दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है। तो चूंकि जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कितना होता है 1। तो ऑप्शन यहाँ पे जिस भी ऑप्शन में एक आंसर होगा वही हो जाएगा। यहाँ पे थीटा यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पे थीटा और यहाँ पे थीटा दोनों समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 20 डिग्री है तो यहाँ पे 20 डिग्री होना चाहिए। अगर 20 रेडियन है, यहाँ 2 रेडियन है तो यहाँ पे भी 2 पाई है, सॉरी 2 रेडियन में रहेगा तो इसमें भी रेडियन में होना चाहिए, इसमें डिग्री है तो इसमें भी डिग्री में होना चाहिए, और दोनों का जो अंक है वो भी समान होना चाहिए, तब यहाँ पे 1 होगा। इसलिए ऑप्शन जिस ऑप्शन में 1 होगा वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वां है निम्नलिखित में कौन कॉट थीटा के बराबर है, कॉट थीटा के बराबर है, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कॉट थीटा के बराबर है। तो हम बताए थे कि यहाँ पे 2 सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, एक होता है टेन थीटा और एक होता कॉट थीटा। तो टेन थीटा मतलब होता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसका सूत्र होता है। और कॉट यानी टेन का उल्टा है तो इसको पलट देंगे तो कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पूछा कुछ कॉट थीटा किसके बराबर है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कॉस थीटा है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान देना है ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा टेन थीटा का, लेकिन पूछा है कॉस थीटा इसलिए हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप कि आप लोग वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे दिया गया है कि 5 कॉस थीटा बराबर 3
तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा। तो दिया गया है कि यहाँ पे दिया गया है कि 5 cos थीटा इक्वल टू 3, तो पूछा है कि 3 tan थीटा इक्वल टू क्या होगा। यहाँ पे बात कर दिया गया है, तो इसी तरीका से निकालना है। यहाँ पे आपको देखना होगा कि cos थीटा यहाँ से निकला 3/5। cos थीटा का मान यहाँ से निकाल दिए, कितना हो गया 3/5। अब यहाँ से निकालना होगा कि इसका मान कितना होगा। तो इसका मान निकालने के लिए हम लोग को जानते हैं कि tan थीटा का सूत्र होता है sin थीटा इंटू cos थीटा, यही तो होता है। तो यहाँ तो हमको पता है कि cos थीटा का मान 3/5 है, हमको चाहिए साइन का ना। तो साइन का निकालने के लिए यहाँ पे देखिए, साइन को निकालने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कॉन होता है। फिर पाइथागोरस लगाएंगे, वही सूत्र निकालेंगे कि यहाँ पे दिया गया लंब, यहाँ पे दिया गया सॉरी यहाँ पे आधार दिया गया, यहाँ पे कर्ण देगा। तो कर्ण तो इसमें भी इक्वल है, इसमें भी रहेगा, दोनों में सेम रहेगा। तो लेकिन यहाँ पे आधार दिया गया, यहाँ पे लंब दिया है, तो लंब निकालने के लिए हमको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस। तो पाइथागोरस कहता है कि कर्ण का वर्ग कर दो और फिर आधार का घटा देना। आधार का वर्ग करके घटा देना, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 16। 16 किसका होता है 4, 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4। तो लंब यहाँ से निकल गया 4, तो अब यहाँ पे धर देंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा लंब, तो लंब यहाँ से कितना निकला 4, कर्ण कितना 5, बस यहाँ पे हो गया। यहाँ से cos थीटा का मान निकला है, यहाँ पे sin थीटा का मान निकला, तो यहाँ पे धर देंगे आराम से। तो इसीलिए यहाँ प्रश्न में दिया गया 3 और tan थीटा, tan थीटा का मान कितना आया। तो पहले यहाँ पे sin थीटा का मान आया 4/5। फिर यहाँ पे कितना आया है cos थीटा का मान कितना है 3/5। यहाँ से इरेज करते हैं, 3/5 है। अब यहाँ से इसको काट सकते हैं, यहाँ पे 3/4/3 है, 3 से 3 खत्म, कितना आंसर आ गया 4। तो आप लोग देखिए कि ऑप्शन कौन सा इसमें 4 है। यहाँ से कैसे लाए बता देते हैं। 3 गुने यहाँ पे 4/5 था, फिर यहाँ पे 3/5 था, और जब भी आएगा इस तरीका से आएगा A/B और B/C/D, इस तरीका से आएगा। तो यहाँ पे A गुने D हो जाएगा, फिर B गुने C हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे 4 गया तो ये जाएगा ऊपर, यानी 3 गुने 4, फिर जाएगा ऊपर 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 गुने 3। अब यहाँ से इसका काटिए यही करके, तो ऑप्शन यहाँ पे 4 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में 4 है, वही आंसर हो जाएगा। यानी 11 का 4 दे रहा है सी में, 11 का दे रहा है 4, तो ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 कि tan थीटा बराबर 3/4, तो sin थीटा का मान पूछ दिया है। tan थीटा 3/4 दिया है, फिर यहाँ sin थीटा का मान पूछा था, फिर वैसी लगाएंगे जिस तरीके से इसमें लगाए थे पिछले वाला क्वेश्चन में। तो यहाँ पे tan थीटा का मान यदि पूछेगा तो हम लोग और जानते हैं, चूंकि जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है, ये होता है tan थीटा का सूत्र। यहाँ से sin थीटा का मान हम लोग जानते हैं कि sin थीटा बराबर कुछ होता है लंब बटा कॉन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो दिया गया है कि लंब का मान 3 है, लंब का मान 3 हो जाएगा, आधार का मान 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लंब का मान तो निकल गया कि 3 है, लेकिन कर्ण का निकालना है। तो कर्ण का भी सूत्र होता है पाइथागोरस के अनुसार, ये होता है कि लंब का वर्ग कर दो, फिर आधार का वर्ग करके दोनों को जोड़ दे, अंडर रूट में कर देना है। तो यहाँ पे लंब का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, और प्लस कर देंगे, और यहाँ पे आधार का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 9 4 13 होता है। कितना होता है 13। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर ना है, तो 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल किसका ना 5 होता है, 25 का वर्गमूल 5। तो यहाँ से अब हम sin थीटा निकालेंगे, तो लंब कितना आया निकल के, लंब तो पहले से दिया था 3,
और कर्ण कितना निकल गया 5, 3/5 कौन सा ऑप्शन है देखिए। तो 12 का 3/5, 3/5 ऑप्शन यहाँ पे डी है, 3/5 ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है कि 15 cot a बराबर 8 देना। 15 cot a बराबर 8 दे रहा है तो बोल रहा है कि साइन ए का मान, आपकी एंगल दिया ए, आपकी एंगल यहाँ पे ए दिया गया, एंगल चेंज हो सकता है, यहाँ पे ए दिया गया। तो वहाँ पे फिर उस तरीके से निकालेंगे cot a बराबर 8/15 हो जाएगा, यहाँ से दिया गया है, यही तो दिया गया है कि cot a बराबर 8/15 दे रहा है, तो ऐसे निकालना है साइन ए का मान। तो हम जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और लेकिन यहाँ पे इस बार नया आ गया कि cot a बराबर आधार बटा लंब होता है। कितना होता है? आधार बटा लंब। तो यहाँ पे आधार कितना दे रहा है 8 और लंब कितना दे रहा है 15। तो यहाँ से लंब तो निकल जाएगा, लंब बटा इसका कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ से निकल जाएगा 15, लेकिन आपको निकालना है कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, यहाँ पे कर्ण हो जाएगा, कर्ण निकालने के लिए जानते हैं कि दोनों का पूंजी कर देना है तो वर्ग करके जोड़ देना है। तो यहाँ पे 8 के वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये लंब का 15 के सबसे पहले करेंगे तो 125 हो जाएगा और प्लस कर देंगे, और 8 का कितना होता है 64। अब यहाँ से निकालना पड़ेगा कि आता है कितना आंसर, 8 का स्क्वायर कर देंगे 64 और फिर 15 को होगा 25। जब इन दोनों को जोड़ेंगे रूट में कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, फिर 289 किसका होता है, तो शायद 17 का होता है। कितना का होता है 17 का होता है, यहाँ पे 17 का होगा, और 289 का वर्गमूल 17 होता है, तो यहाँ से कर्ण निकाल गया 17। तो अब यहाँ पे साइन थीटा पूछा है तो साइन थीटा लिख देगा, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से लंब कितना दे रहा है, यहाँ से लंब दे रहा है 15, कितना दे रहा है 15, और कर्ण कितना निकल गया 17। तो 15 से 17 कौन सा ऑप्शन में आपको देखना होगा, 15/17 कौन सा ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 13 था, क्वेश्चन नंबर 13 15/17, 15/17 ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी, जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज का 3 भुजा होता है, 3 भुजा में जो होता है उसको कर्ण बोलते हैं, और ये दोनों चेंज होते रहता है, इसके अनुसार ये हो जाएगा। यहाँ पे यदि थीटा रहेगा तो ये लंब हो जाएगा, यदि यहाँ पे थीटा रहेगा तो ये लंब हो जाएगा। तो लंब और आधार एक्सचेंज हो सकता है लेकिन कर्ण नहीं, और कर्ण सबसे बड़े भुजा होता है त्रिभुज का, इसलिए नीचे बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है, cos a बराबर दे लो 1/2, तो बोल रहा है कि 1 - 2 cos स्क्वायर a का मान पूछ रहा है। cos इधर सबसे आसान देगा कि cos a देले है, और यहाँ पे पूछ रहा है 1 - 2 cos स्क्वायर a का मान। तो 1 - 2 यहाँ पे cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर है, इसलिए cos a का मान दे रहा 1/2, यहाँ से स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, 1 का मान रहेंगे 2 के 2 रह जाएगा। अब यहाँ पे गुना 1 का हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का करेंगे तो 4, यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा 2। तो यानी यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, और जब सेम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1/2 आंसर हो जाएगा। तो सेम लेके 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन किस कौन सा ऑप्शन में दिया गया 1/2, 14 का 1/2 दिया गया, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, 14 का ए। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। आप लोग कमेंट में आंसर देते रहिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए ऑब्जेक्टिव करने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दिया गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, इसका मान पूछा है, मान निकालिए। तो आप लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिए, तब हम बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट में बताइएगा क्वेश्चन। ऐसे मैं इसका हल करके बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले सोचिए इसका आंसर कितना होना चाहिए। हिंट दे दें, ऑप्शन यहाँ पे एक होना चाहिए, या फिर माइनस एक, या फिर 0, या फिर सेक स्क्वायर थीटा, ये कुछ भी चलिए, दो हम दिए, एक होना चाहिए, या फिर माइनस एक होना चाहिए। आप लोग सोच के बताइए, यहाँ पे एक होगा या फिर माइनस एक होगा। दो ऑप्शन दिए हैं। चलिए, तो इसका आंसर हम करते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि एक होगा कि माइनस एक होगा। तो सबसे पहले चूंकि हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पहले सेक आता है, उसके बाद 10 आता है, ठीक है, बीच में माइनस होता है। लेकिन यहाँ पे दे दिया पहले 10, यहाँ पे दे दिया बाद में सेक, इसलिए प्लस एक नहीं होगा, कुछ हो जाएगा माइनस एक हो जाएगा, क्योंकि ये पलट दिया है, तो पलट दिया चिन्ह भी पलट जाएगा ना। तो पहले वर्क होता था 1 होता था, लेकिन अब कुछ हो जाएगा माइनस एक होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, तो माइनस एक दिया गया, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, 15 का डी हो जाएगा। अब लोग बताइएगा किसका आंसर सही हुआ, क्योंकि यह क्वेश्चन लोग ध्यान से देखते नहीं है और टिक लगाते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस दोनों स्क्वायर रहते हैं, इसलिए 1 कर देते हैं, लेकिन 1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को उलट दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16, आप लोग क्वेश्चन को देखकर हल कर दीजिएगा मेरे से पहले। यहाँ पे बोल रहा है कि कॉस थीटा बराबर, निम्न में कौन कॉस थीटा के बराबर है, कॉस थीटा के बराबर यहाँ पे कौन हो जाएगा। तो देखिए, आप लोग निकालिए, कॉस थीटा का सूत्र बहुत सारे लिखाए थे। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, ये वाला वीडियो है, जाकर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे बताया गया है कि कॉस थीटा, तो इसका बड़े सारा सूत्र होता है, जिसे हम यहाँ पे निकालना चाहेंगे। अगर ऑप्शन के अनुसार चलते हैं, अगर ऑप्शन के अनुसार ना चलेंगे तो बहुत सारे सूत्र निकल जाएगा इसका। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है रूट में दिया गया है, तो यहाँ से निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से कॉस का मान निकालना है सिर्फ, तो कॉस का मान निकालने के लिए हम कॉस स्क्वायर रख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के 1 ये जाएगा, प्लस में उलट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन पूछ रहा है आपको कोई कॉस थीटा, तो कॉस पूछ रहा है यहाँ पे स्क्वायर नहीं। तो जब यहाँ पे कॉस थीटा रखेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब स्क्वायर को हटाएंगे इसमें से, तो यहाँ पे कोई चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन कौन सा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन कौन सा इसमें, आप लोग देखकर बताइएगा ऑप्शन इसमें कौन सा है। ऑप्शन ए है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऑप्शन बी है 1 माइनस, तो ऑप्शन यहाँ पे बी होना चाहिए, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कॉसेक थीटा के बराबर है, कॉसेक थीटा के बराबर कौन है, कॉसेक थीटा के बराबर कौन है। तो हम लोग पहले बता चुके हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से पूछा कि कॉसेक थीटा का मान निकालेंगे, तो कॉसेक थीटा का मान निकालने के लिए कॉसेक थीटा इधर रह देंगे, और जब 1 तो 1, अब यहाँ पे यह मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा। और यदि साइन थीटा की मान निकालेंगे तो 1 बटा कॉसेक थीटा हो जाएगा, ऐसी बात है। तो लेकिन यहाँ पे पूछा कौन सा है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, तो ऑप्शन यहाँ पे यूज है। तो 1 बटा साइन थीटा कौन सा ऑप्शन में है, तो देख के बताइएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सी हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि 2 साइन थीटा, कितना 2 साइन थीटा बराबर 1, 2 साइन थीटा बराबर 1, तो यहाँ पे देखो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान कितना होगा, मान पूछा। फिर से यहाँ पे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, 2 साइन थीटा बराबर 1, तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान कितना होगा, इसका मान पूछा है। तो यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे इसका, यहाँ से निकालेंगे कि साइन थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। यहाँ से ही ना निकलेगा, साइन थीटा का साइन थीटा का 1 है तो 1 और ये जाएगा डिवाइड में, तो साइन थीटा बराबर 1/2 निकल गया। तो यहाँ पे आपको निकालना है इसका मान। तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले इसको लिखेंगे, यहाँ पे सूत्र लगाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 3। तो यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, cot स्क्वायर थीटा और प्लस 1 बचेगा, ये तो बचेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 के 3 रख देते हैं। cot थीटा का हम लोग सूत्र जानते हैं, वो जो होता है cos थीटा बटा साइन थीटा, और स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1, यही होता है इसका सूत्र। तो यहाँ पे हम लोग को साइन थीटा का तो मान पता है, लेकिन cos थीटा का मान नहीं पता है। तो निकालते हैं, cos थीटा बराबर कुछ होता है, क्योंकि जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कम होता है। तो यहाँ से क्योंकि इसमें जानते हैं कि यहाँ पे दिया गया है लंब और दिए गया है कम, इतना बार रिपीट हो गया कि हमको यहाँ पे अब विश्वास है कि आपको ये पता चल गया हो कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे cos थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ पे आधार है, तो सबसे पहले यहाँ पे कर्ण तो 2 दिया गया, लेकिन आधार नहीं दिया। तो आधार निकालने के लिए पाइथागोरस सूत्र लगाएंगे, तो कर्ण का वर्ग करेंगे, यानी कर्ण यहाँ पे कितना दे रहा 2, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4। अब यहाँ पे दिया गया लंब, तो लंब का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, और जब घटाएंगे तो √3 आएगा, यानी आधार √3 आ गया। तो यहाँ से भी निकाल गया कि cos थीटा बराबर कुछ होता है आधार, तो आधार कितना आ गया √3, और कर्ण कितना देगा 2, यानी यहाँ से cos थीटा का मान भी निकल गया, और फिर यहाँ से sin थीटा का मान निकल गया। तो बस यहाँ दर्द है ना, यहाँ पे धरेंगे 3 के 3 रह देंगे, ठीक है। यहाँ पे cos थीटा का मान कितना, cos थीटा का मान √3 और नीचे कितना 2, sin थीटा का मान कितना दे गया, तो यहाँ पे 1/2 दिया गया, इसे खत्म हो जाएगा प्लस 1। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ 3 के 3 रख देते हैं। अब यहाँ से कितना होगा, √3 आया, अब उधर कितना हो जाएगा प्लस 1। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। अब इसको अगर स्क्वायर भी करते तो यहाँ पे कितना हो जाता, 3 हो जाता है, ये 4 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, ये 4 हो जाता है, तो ऐसे भी 4 से 4 खत्म हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे 4 लिख देते हैं, यहाँ पे 4 लिखते, तो ये कटे हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। यहाँ पे अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे √3 था, इसलिए यहाँ पे 3 हो गया, स्क्वायर करेंगे तो इधर हो गया। अब यहाँ पे 3 में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 गुना इधर कितना हो जाएगा 4, और गुना करेंगे तो कितना होगा 12। तो ऑप्शन कौन सा है 12, ऑप्शन कितना है 12, देखिए आपको ऑप्शन यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमको लगता है ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि सेक थीटा बराबर दिया गया है 13/12, तो cot थीटा का मान बताएंगे। सेक थीटा का मान दे 13/12, तो cot थीटा का मान पूछा है। क्वेश्चन नंबर 19 सेक थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा का मान दिया गया इतना, अब बोल रहा है कि cot थीटा का मान कितना होगा, तो निकालते हैं। तो यहाँ पे सेक थीटा होता है किसका अपोजिट, cos थीटा का, और दे ले कितना 13/12। यहाँ पे से
यदि हम यहाँ पे निकालना चाहें कॉस थीटा, सॉरी कॉट थीटा निकालेंगे तो हमको चाहिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और इसको निकालने के लिए हमको कॉस थीटा भी चाहिए और साइन थीटा भी चाहिए। तो अगर इसे निकालेंगे तो भी सही है, अगर चलिए सही है। तो यहाँ पे अगर हम 1 बटा कॉस थीटा का मान है, अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पलट देंगे इसको, कॉस थीटा है इसको उलट दिया तो ये भी पलट जाएगा, तो 12 बटा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 12 बटा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब यहाँ से मान निकालना हमको, चलिए यहाँ से तो कॉस थीटा निकल जाएगा, अब यहाँ पे निकालना साइन थीटा, तो वही निकालेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है कुछ ही लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ तो कर्ण ले लो 13, ये तो दिया गया है 13, लेकिन हमको निकालना है लंब, और लंब निकालने के लिए अंडर रूट में कुछ ही करेंगे, अंडर रूट में कर देंगे कर्ण का वर्ग, तो कर्ण यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, 13 का वर्ग करेंगे तो 169 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे आधार कितना गया, आधार 12, 12 करेंगे तो 144 है। अब जो दोनों को घटा के यहाँ पे घटाएंगे तो कितना होगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और ये जाएगा 2, और फिर जाएगा 1, सॉरी यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी 25 आएगा। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो यानी हम यहाँ पे साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा निकालेंगे तो लंब कितना दे रहा है 5, और कर्ण कितना आया था 13, यानी 5 बटा 13, बस यहाँ पे रख दीजिएगा। तो कॉस थीटा का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा का मान यहाँ पे कितना है, कॉस थीटा का मान है 12 बटा 13, कितना है 12 बटा 13। साइन थीटा का मान कितना है 5 बटा 13, 13 से 13 खत्म हो गया, कितना गया 12 बटा 5, 12 बटा 5 किसका आंसर है, आप लोग देखिए कौन सा ऑप्शन में 12 बटा 5, 19 का कितना 12 बटा 5, ऑप्शन यहाँ पे सी दिखाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि कोसेक थीटा बराबर √10, अंडर रूट में 10 जगह, तो सेक थीटा का मान कितना, इसका मान पूछ रहा है, सेक थीटा का मान कितना होगा, ठीक है। तो निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि कॉसेक थीटा का सूत्र आखिर कुछ होता है। तो कॉसेक थीटा का सूत्र जानते हैं कि होता है कर्ण बटा लंब होता है। तो यहाँ पे कर्ण कितना देगा √10, यहाँ पे लंब कितना देगा, कुछ नहीं तो नीचे एक रहता है, तो लंब देगा 1 और कर्ण देगा √10। अब यहाँ सेक थीटा का मान जानते हैं, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण तो देगा 1, आधार हमको चाहिए, तो आधार निकालने के लिए कुछ नहीं, कर्ण का वर्ग करेंगे, कर्ण का वर्ग और फिर लंब का वर्ग करके घटा देंगे, यानी कर्ण का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे और फिर माइनस करेंगे। यहाँ पे कर्ण, यहाँ पे कर्ण बटा लंब, सॉरी यहाँ पे कर्ण दे रहे √10, कर्ण दे रहे √10 और लंब दे रहे 1, तो यहाँ पे आधार निकालेंगे, तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग करेंगे, 10 का अंडर रूट का वर्ग करेंगे तो 10 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 9, और 9 किसका वर्गमूल होता है 3 का। तो यहाँ पे आधार कितना निकल गया 3, और यहाँ पे जानते हैं कि सेक थीटा का क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। तो यहाँ से कर्ण कितना निकला, कर्ण निकल गया √10, और आधार कितना निकला 3, तो आंसर हो जाएगा √10 बटा 3। ऑप्शन कौन सा इसमें है, 20 का √10 बटा 3, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी 20 का बी हो जाएगा। बस इतना ही तक था। अब आएगा पार्ट 2 में, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा चल रहा है, इसलिए वीडियो अगले नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, इसका पार्ट 2 आएगा नेक्स्ट डे आएगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिएगा। हमारे इस चैनल के माध्यम से इस तरीका का वीडियो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव एंड रियल टॉपिक आता रहेगा। यदि आपका किसी प्रकार का डाउट है इस क्वेश्चन में, डाउट इस क्वेश्चन जितने भी कराए उसमें अगर डाउट होगा तो कमेंट में कर दीजिएगा, वहाँ पे जाके रिप्लाई कर देंगे, नहीं तो अगले नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसमें हम उसका निवारण करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।